दो शब्द है कि एक तो है योग और दूसरा रोग। ये हमारे इस एक नैया के दो तट है, एक नदी के दो तट है। एक तो योग का तट है और दूसरा जो है रोग का तट है, और दोनों एक दूसरे की प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप के अंदर काम करते हैं। तो पहले हम योग को लेंगे। योग हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत सुंदर कृति है और योग का जन्म भारत में ही हुआ है और हजारों हजारों वर्षों से योग का जीवन जिया जा रहा है। हमारे ऋषि मुनि महात्मा गण, उन्होंने योग के माध्यम से अच्छा सुंदर जीवन जी करके, और हमारा चतुर्थ पुरुषार्थ जो है काम अर्थ धर्म और मोक्ष, यानी हमारी मंजिल जो है उस मंजिली को योग के द्वारा प्राप्त किया। योग ऐसा माध्यम है जो कि हमारे जीवन का कल्याण करता है, हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है, हमें मोक्ष में ले जाता है, और सबसे बड़ी बात है अच्छा इंसान बनाता है और एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। अब योग किसे कहते हैं? योग की बहुत सी परिभाषा है। एक परिभाषा योग का मतलब जोड़ना, टोटल करना। किसको जोड़ना? जोड़ने के अर्थ में है तो माइंड, बॉडी और सोल तीनों को जोड़ा जाता है, तीनों को एक लाइन के अंदर लाया जाता है, तीनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वह योग कहलाता है। कैसे? जैसे कि हमारा माइंड, वह माइंड स्थिर है, बॉडी हमारी स्थिर है, और दोनों एक दूसरे से संचालित होते हैं। तो दोनों के संचालन के साथ साथ में हमारी आत्मा जो है वह इनका अच्छा गाइडेंस करती है, और तीनों मिलकर के एक व्यक्ति में आनंद की स्थिति पैदा करते हैं। दूसरी परिभाषा पतंजलि ने दी है कि चित्त वृत्ति निरोधो योगः। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। चित्त का मतलब है कि हम जो चिंतन करते हैं, आत्मा की जो शक्ति है वह चित्त कहलाती है, और ये चित्त हमारा जो स्थूल शरीर है, इस शरीर के अंदर जो हमारा चेतन मन है उस पर काम करने वाला चित्त है। इसकी जितनी भी वृत्तियां हैं, यानी इसकी जितनी चंचलता है, वो चंचलता के ऊपर जो है कंट्रोल करने वाला, उसका निरोध करने वाला जो साधन है, पद्धति है, वह योग कहलाती है। कर्मशु कौशलम योग है, गीता में कहा गया है कि अच्छा कार्य करने को और कर्म करने को योग कहा जाता है। गीता 18 दिन के अंदर लिखी गई, युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरवों और पांडवों के बीच के अंदर ये युद्ध, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, 18 दिन तक ये युद्ध लड़ा गया, और 18 दिन जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रतिदिन नया नया उपदेश दिया, और वो उपदेश एक अध्यवसाय बन गया और उसने गीता का रूप कर लिया। तो पहले 6 अध्याय है वो कर्म योग कहलाते हैं, और दूसरे 7 से जो है 12 तक के अध्याय है वो भक्ति योग कहलाता है, और 12 से 18 के जो अध्याय है वह कहलाता है ज्ञान योग कहलाता है। इन सब का एक कॉन्क्लूसिव रूप में भगवान ने ध्यान योग भी कहा है। तो इस तरीके से योग इज ए आर्ट ऑफ लिविंग, योग इज ए साइंस ऑफ लिविंग, योग इज ए गुड वे ऑफ लीडिंग ए लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल को योग कहा जाता है कि हम मन वचन काया को भी योग कहा जाता है जैन पद्धति के अंदर, कि हमारे मन वचन और काया किस तरीके से कार्य करें कि जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न दे। योग ऐसा विषय है जो कि व्यक्ति स्वयं को आनंद पहुंचाता है, समाज को आनंद पहुंचाता है, प्राणी मात्र को आनंद देता है, और समाज के सब जीवों को आनंद देता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, योग कोई मैजिक नहीं है, योग कोई धर्म नहीं है, योग कोई संप्रदाय नहीं है। एक योग एक लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है। हम
जब सूर्योदय को अपने उठते हैं और रात को सोते हैं, ये सारा कार्यक्रम जो है हम योग पद्धति से करें तो हमारा जीवन योगमय होता है। कि और योग का सीधा संबंध संयम से है। अगर पतंजलि क्या जो योग है अष्टांग योग है, वह योग इतना प्रसिद्ध हुआ कि पूरे विश्व के अंदर वो आज फेमस हो गया है। विश्व की बात करें तो हमारे भारतवर्ष के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है, उन प्रधानमंत्री ने जो है वो पूरे विश्व के 206 देशों के सामने यह एक हमारी भावना रखी कि हमारा जो देश है वह देश योग पद्धति से प्रारंभ हुआ था। हमारे ऋषि मुनियों ने योग का जीवन जिया था, और अगर वह योग पद्धति जो है ये संसार धारण करें तो एक अच्छा विश्व का निर्माण हो सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने विश्व के सामने ये अपना प्रस्ताव रखा, यूएनओ के अंदर ये प्रस्ताव रखा। तो यूएनओ ने इसको प्रस्ताव को मंजूर किया और 21 जून को पिछले 3 वर्ष से बराबर 2015 से जो है 15, 16, 17 3 जो है ये योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। और उस दिन पूरे दिन भर हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर, संस्थाओं के अंदर, घरों के अंदर, बगीचों के अंदर योग को कराया जाता है। और अष्टांग योग की बात करें तो इसके अंदर जो है 8 अंग है। कौन कौन सी अंग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक एक अंग पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा जो आज का विषय है योग भगावे रोग, तो मैं रोग को भी यानी स्वास्थ्य को भी योग से जोड़ करके बताना चाहूंगा। अब मैं बात थोड़ी रोग की करता हूं। ये रोग का अर्थ क्या होता है? अस्वस्थ होने को रोग कहा जाता है, और जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है वह रोगी कहलाता है, वो पेशेंट कहलाता है। और स्वस्थता के लिए हमारे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक परिभाषा दी है कि व्यक्ति जो है स्वस्थ कौन होता है। उन्होंने ये परिभाषा दी कि जिसमें 5 तरह के स्वास्थ्य होते हैं, वह व्यक्ति वो पूर्ण रूप से होलिस्टिक हेल्थ वाला कहलाता है।